सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज़ निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे कदम रखा है। सही, वो भी एक अपने एक वो होता है, क्या नाम है, खुशी होती है हमारे बड़े जो है वो होती है, इस मट्टी से अट्रैक्शन होती है ज़मीन की भी। तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया। फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए। फिर उसने क्लियरेंस देके हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे, मुश्किल से कोई। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों आज फिर लेके हम बड़ी जबरदस्त वीडियो। दोस्तों आज की वीडियो देखकर काफी गर्व होने वाला है आपको, क्योंकि एक पाकिस्तानी जो भारत घूमकर गया है वो पाकिस्तान में जाकर भारत के बारे में क्या कुछ बताता है, क्या वो भारत की तारीफ करता है या फिर वो भी और पाकिस्तानियों की तरह यही कहता है कि पाकिस्तान भारत के अंदर मुसलमानों के ऊपर अत्याचार होता है। तो चलिए पहले इस वीडियो को पूरा देखते हैं, क्या कुछ कहते हैं ये मौलाना जी भारत घूमने के बाद पाकिस्तान में जाकर। मिलते हैं वीडियो के बाद, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम। क्या चीजें याद हैं भाई? सबसे पहले तो हम जो है इंडिया की जब सरजमीन के ऊपर हमने कदम रखा तो सबसे पहले तो यहाँ से एक आवाज़ निकली कि हमने अपने बाप दादाओं की ज़मीन पे कदम रखा है। सही, वो भी एक अपने एक वो होता है, क्या नाम है, खुशी होती है हमारे बड़े जो है वो होती है, इस मट्टी से अट्रैक्शन होती है ज़मीन की भी। तो ये सबसे पहले आवाज़ निकली। तो सबसे पहले दरवाजे पे तो उसने हमारा पासपोर्ट चेक किया था। जी। पासपोर्ट के ऊपर उसने वीज़ा स्टिकर्स वगैरह चेक किया। फिर उसने एग्जिट की स्टैम्प चेक करी कि आए पाकिस्तान से एग्जिट हुए। फिर उसने क्लियरेंस देके हमने वहाँ आ गए। फिर हमारे जो बैग वगैरह थे उसमें जो है वो एक कुत्ता आया, उसने सूंघा और ट्रॉली से जो है बस थोड़ा सा हम पैदल गए होंगे, मुश्किल से कोई 50 मीटर हम पैदल गए। तो इंडिया वालों ने जो है बस दी हुई थी वहाँ पर। वो सिर्फ हमारे लिए नहीं थी, यानी कि जो इंडिपेंडेंट वाले भी होते हैं ना, उनके लिए भी है। अकेले जो अलग से जो लोग आते हैं, उनका जो इमिग्रेशन है ना वो तकरीबन कमोबेश 2.5 किलोमीटर या 2 किलोमीटर के फासले पर है। सही। तो वो 2 किलोमीटर की उनकी वो डिस्टेंस थी बाई ड्राइव पे। तो वो हमें वहाँ पर अपने इमिग्रेशन पर ले गए। इमिग्रेशन पर पहुँचने के बाद सबसे पहले जो है उन्होंने हमारा कोरोना टेस्ट किया। अच्छा, कोविड टेस्ट भी वहाँ पर उनका वो कॉमन था, कंपलसरी है उनके लिए। उन्होंने कोविड टेस्ट वगैरह करने के बाद फिर उन्होंने हमें पोलियो ड्रॉप पिलाई। पोलियो ड्रॉप पाकिस्तान के हिसाब से तो, जबकि हमारे पास पोलियो का वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लगा हुआ था पासपोर्ट पे। और जब हम वीज़े के लिए अप्लाई करते हैं ना तो ये कंपलसरी है, उसमें वो वीज़े की एप्लीकेशन में मस्ट है कि आप पोलियो सर्टिफिकेट लगाएंगे, उसके बगैर अलाउ ही नहीं है आपका पासपोर्ट। फिर भी वो पोलियो पिलाते हैं। पोलियो पिलाया, उसके बाद हमने इमिग्रेशन काउंटर पर गए, उन्होंने बैग स्कैन करा। बैग स्कैन करने के बाद उन्होंने हमारे फिंगरप्रिंट्स वगैरह लिए मशीन पे, तस्वीर कैप्चर करी और पासपोर्ट के ऊपर उन्होंने एंट्री की स्टैंप लगा दिया। एंट्री की स्टैंप लगाने के बाद फिर हम बाहर आ गए। अब बाहर आने के बाद जाहिर सी हम तो एक कोटे पे थे ना ज़ियारत वालों के साथ। तो उन्होंने जो है वहाँ की इंडियन हुकूमत ने हमारे लिए जो है वहाँ पर बस वगैरह फिजिबिलिटी की हुई थी। जो ये अटारी बॉर्डर, उनका जो अटारी बॉर्डर है, अटारी इमिग्रेशन से अमृतसर रेलवे स्टेशन तक के लिए, वो अमृतसर रेलवे स्टेशन हमें लेके गए। फिर उन्होंने जो है हमें वेटिंग हॉल जिसको कहते हैं ना, स्टेशनों में बने हुए वेटिंग रूम, उन्होंने एक रूम हमें अलाउ कर दिया कि इस रूम में आप तमाम ज़ाहिर रुकेंगे। लेकिन उस रूम, ये हमारे साथ जो है ना थोड़ी सी कैद थी कि हम उस रूम से हम बाहर नहीं आ सकते। लेकिन उन्होंने हमारी सहूलत के लिए उसी रूम के अंदर पानी वाला, जूस वाला, कोल्ड ड्रिंक, चाय, जो आपको चाहिए पूरी कैंटीन वहाँ मौजूद करा दी थी। कैंटीन वाले को वहाँ भेज दिया था उन्होंने, पूरा कैंटीन था। तो जाहिर सी बात है, जब हम सुबह निकले थे, हम तकरीबन कोई 7 बजे लाहौर से, तो अब जाहिर से तकलीफ होती है, भूख भी लगती है इंसान को, सब कुछ है। तो फिर जब कैंटीन वगैरह थी तो हमने वहाँ से कुछ सामान वामान लेके हमने जो है रिफ्रेशमेंट कर ली थी हमारी। सही। करेंसी अगर आप चेंज करवाई होगी आपने? करेंसी हमने यहीं से चेंज थी। अच्छा, यहाँ से मिल जाती इजीली? जी। अच्छा, आराम से मिल जाती। अच्छा, उसके बाद फिर मतलब ट्रेन में फिर आगे आप लोग गए अमृतसर से? जी। तो कैसा स्टेशन वगैरह कैसा था? हमारा कैंट स्टेशन भी आपने ज़रूर देखा होगा। हमारे स्टेशनों के मुकाबले में उनके स्टेशन बहुत डेवलप है, क्योंकि हम अक्सर यही सुनते आते हैं कि यार आपका एयरपोर्ट से भी हमारा रेलवे स्टेशन अच्छा है। तो वाकई ये हकीकत है? बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, बिल्कुल ऐसा। तो क्या फिर ट्रेन वगैरह में बैठे आप लोग? बिल्कुल ट्रेन में बैठे हैं। उन्होंने जो है हमें जो है वो आई थिंक उनके 3 टायर AC की जो कोच होती है ना, वो 2 बोगियाँ हमारे लिए रिजर्व थी। अच्छा। तो उस 2 बोगी में जो है ना कोई भी जो है भारतीय शहरी, यानी कि जो इंडियन सिटीजन, कोई भी इंडियन सिटीजन उसके अंदर कोई भी शामिल नहीं, सिर्फ हम ही पाकिस्तानी 2 ट्रैवल नहीं कर सकता था। बाकी तो जो है वो आते होंगे जो नहीं, उनकी जो ट्रेन जो रेगुलर बेसिक की जो ट्रेन होती है ना, उसी ट्रेन में ही हमारी भी 2 बोगियाँ रिजर्व थी। अच्छा। लेकिन उन 2 बोगियों में सिर्फ हम 2 बोगियों के अंदर पाकिस्तानियों के अलावा और कोई भी नहीं था। सही। तो फिर वो ट्रेन में रास्ते में स्टेशन वगैरह भी काफी नहीं देखे तो होंगे स्टेशन? कौन से? अंबाला आया था और काफी स्टेशन आए थे, मुझे तो सारे स्टेशनों के नाम याद नहीं है, लेकिन एक मशहूर स्टेशन है अंबाला। हरियाणा का है। हरियाणा नहीं आया उसमें।
अम्बाला हरियाणा का शहर है ये ना? मुझे नहीं पता। हाँ, क्योंकि यहाँ अम्बाला बेकरी आपने सुनी है कि नाम, वो भी वहीं से। महमूदाबाद पर जो है। हाँ, तो अच्छा, ये फिर उसके बाद वहाँ दिल्ली में पहुँचे आप, तो कैसा वहाँ पे क्या माहौल था, कैसा स्टेशन वहाँ का कैसा था? बहुत बड़ा कौन सा था। स्टेशन पे उतरे आप? हम लोग ये पुरानी दिल्ली स्टेशन पे उतरे अच्छा, थे। पुरानी या दिल्ली दिल्ली जंक्शन था, दिल्ली जंक्शन के नाम से था स्टेशन। अच्छा, एक तो निजामुद्दीन औलिया के नाम से भी है। वो तो इंटरसिटी के हैं वो। अच्छा अच्छा, वो मतलब लोकल ट्रेन वगैरह के लिए उसके हम लिए। तो ज़ाहिर है सोच तो रहे होंगे कि स्टेशन यार, पे क्योंकि आपने शलवार कमीज और वही एक पहना हुआ असल जैसे। में यहाँ से जब हम स्टेशन से निकले थे ना, अमृतसर से, तो हमारी बोगियों के अंदर पुलिस वाले मौजूद थे। अच्छा, जो किसी भी स्टेशन पे हमें उतरने का अलाउ था ही नहीं। हम किसी भी स्टेशन पे, यानी कि अगर ट्रेन 1 घंटे के लिए भी अगर होल्ड है ना, तो हम स्टेशन पे नहीं उतर सकते। सही सही। ये हमारे लिए कैद थी। लेकिन इसमें हमारी अपनी कोई बेहतरी थी, क्यों? जाहिर सी बात है, हम उनके मेहमान हैं, उन्होंने हमें बिल्कुल, सिक्योरिटी बिल्कुल। प्रोवाइड करनी थी, सेफ्टी के लिए। सेफ्टी के लिहाज से। लेकिन दिल्ली स्टेशन पे जब उतरे थे ना, तो उन्होंने हमारे लिए मखसूस गेट था, उसी गेट से हमें बाहर निकाल के बस में चढ़ा के हमें डायरेक्ट होटल ले गए थे। अच्छा, लेकिन होटल ले जाने के बाद जो है ना, होटल जब हम पहुंच गए, फिर उसके बाद हमारे लिए सारी कैदो पाबंदियाँ खत्म हो चुकी। खत्म हो गए। हम जहाँ चाहे जहाँ आ सकते थे। अच्छा, तो उसमें ये नहीं था कि अपने ग्रुप लीडर को बता के जाने का था या नहीं? ऐसा कोई नहीं था। अच्छा। असल में ये था कि आपने जो है ना, आप सुबह जितने मर्जी बजे चले जाए, 9 बजे 8 बजे, जहाँ जाने आप जा सकते हैं, बस शर्त कि आपने रात 10:30 से 11 बजे होटल वापस आना है। वापस आना है, सही। क्योंकि अटेंडेंस लगती थी कि सारे जाहिर वापस आ सही। चुके हैं। अच्छा, चले अब थोड़ा सा आते हैं कि होटल का नाम क्या था जहाँ आप लोग ने स्टे किया था? जिस होटल में हम रुके हुए थे, उस एरिया का नाम तो पहाड़गंज है, पहाड़गंज, और होटल का नाम था टुडे इंटरनेशनल। टुडे इंटरनेशनल। अच्छा, तो कैसा वहाँ सर्विस वगैरह किस तरह की थी, माहौल अच्छा थी? अच्छा, फिर जो है उर्स की तकरीबात में भी शामिल हुए, तो वहाँ वो कैसा माहौल था? अच्छा था, अच्छा लगा, सही। अच्छा, उसके अलावा घूमे किधर, कौन कौन से एरिया में जाना हुआ? हम काफ़ी जगहों पर गए थे। जगहों के, इलाकों के तो मुझे नाम याद नहीं है। सही। तो मशहूर तो आपको पता है कि जामा मस्जिद का ही एरिया है। जामा मस्जिद का एरिया है। जामा मस्जिद, चांदनी चौक हो गया, और इसके अलावा सदर बाजार वगैरह, ये तकरीबन हम घूम चुके हैं। फिर ये पुरानी दिल्ली के इलाके हैं। फिर इसके अलावा जो नई दिल्ली के इलाके हमने वहाँ भी विजिट्स किए, नई दिल्ली की मार्केट्स वगैरह भी विजिट किए, और उसके नाम मेरे अभी जहन में नहीं है। तो वहाँ किस तरह ट्रैवल कर रहे थे? पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया आपने? जी, लोकल ट्रेन या नहीं, ट्रेन वगैरह तो नहीं यूज़ करी खैर हमने। बस वगैरह में? बस में भी हम नहीं जाते थे, हम रिक्शों में जाते थे। रिक्शों में, क्योंकि ऑटो जाहिर सी में। बात है, हमें मालूमात नहीं है ना कि कौन सी बस कहाँ जाएगी, क्या है। तो वहाँ मीटर सिस्टम था, नहीं था? फिल्मों में तो हम मूवीज़ में देखते रहते हैं, मुंबई में तो मीटर सिस्टम होता है रिक्शों में ज़्यादातर। रिक्शे वालों से हमने मीटर का कहा था, तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो है ना, फ्यूल के प्राइस फ्लैप मारा है, जिसकी वजह से जो है ना, मीटर पे आपको नहीं ले जा सकते हो। किसी भी रिक्शे वाले ने हमें मीटर पे ट्रैवल नहीं करवाया। वो कह रहे हैं कि अभी मीटर अपडेट नहीं हुआ है। ये ले रहा है 6 रुपये पर किलोमीटर, और पेट्रोल के चार्जेस के हिसाब से 16 रुपये पर किलोमीटर बनना चाहिए। अच्छा, तो इस वजह से उन्होंने किसी ने हमें मीटर पे सवारी नहीं कराई। सही। और इसके अलावा खाने क्या क्या खाए वहाँ पे आपने? क्योंकि काफ़ी खाने तो ऐसे हैं दिल्ली के जो यहाँ हमें मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन कुछ और ऐसे क्या क्या चीज़ें आपने जो है ट्राई की? अगर सिर्फ खाने की बात करनी है ना, तो खाने इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि कराची से अच्छा खाना आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। अच्छा, सही। क्योंकि मैं दुबई में भी रह चुका हूँ, कराची में भी रहता हूँ, मैं पूरा पाकिस्तान घूमता हूँ। आपको तो पता ही है, काम के हवाले से मेरा आना जाना लगा रहता है। सही। और मैं अभी रिसेंटली इंडिया के आया हूँ। इंडिया के अंदर खाने के अंदर बंदा कुछ खाए ना, तो सिर्फ वेज खाए। वेज खाना, वेज के अंदर खाने का कोई उनका जोड़ ही नहीं है। आपको अच्छा। वेज ऐसा कहीं पूरे पाकिस्तान में क्या कुछ याद है, कौन कौन सी डिशेज ऐसी ट्राई की आपने? हमारे एक दोस्त हैं जो उधर रहते हैं, अपना पाली में। अच्छा। राजस्थान का एक शहर है पाली। तो आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा, वीडियो को लाइक भी कर दिया होगा, और मौलाना की बात में काफी गर्व हुआ होगा कि यार सच में पाकिस्तानियों में भी कोई ऐसे इंसान हैं जो अच्छा दिल रखते हैं, और जो भारत को अगर ठीक है तो ठीक को ठीक ही कहते हैं। तो काफी अच्छा लगा मेरे को इनकी बातें सुनकर, और भारत घूमने के बाद कोई पाकिस्तानी भारत घूम के पाकिस्तान में जाकर अगर भारत की तारीफ कर तो काफी दिल से अच्छा लगता है। और आपको भी काफी अच्छा लगा होगा इनके बात सुनकर, और आपने बोला होगा शायद सभी पाकिस्तानी या फिर सभी पाकिस्तान की पब्लिक ऐसी ही होती तो आज पाकिस्तान और भारत अलग कभी नहीं होते। बाकी आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बता देना। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। मिलते हैं कुछ वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।